नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। फाइनली सीज फायर हो गया और ये किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये सुख की घड़ी है। अच्छी बात है कि युद्ध रुक गया। कोई भी जो संवेदनशील व्यक्ति है, जो इंसानी जान की कीमत समझता है, वो युद्ध नहीं चाहता है। युद्ध जो है आखिरी विकल्प है। ये हमारे यहाँ जो आख्यान है महाभारत, उसमें भी खास तौर पे ये बताया गया। गीता में भी ये है कि आखिरी विकल्प है युद्ध, और मानवीयता को बचाने के लिए ये हर चीज है। कोई भी चीज हम करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं या युद्ध करते हैं, कुछ और करते हैं, तो मानवीयता को बचाना है। लेकिन जो हुआ, जिस तरह से सीज फायर हुआ, क्या उसको हम सही मानेंगे? मैं सही नहीं मानता। मैं एक तरफ तो युद्ध का विरोध कर रहा हूं, दूसरी तरफ जब युद्ध शुरू किया था तो उसको उसके परिणाम तक ले जाना था। जो पहलगांव में हमारे 26 भारतीय मारे गए, उनकी हत्या हुई, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उसका बदला लेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल एक व्यक्ति नहीं है, भारत के प्रतिनिधि हैं, और जो बोलते हैं वो भारत का कहा हुआ माना जाता है। लेकिन जो हमला हुआ, हमने कहा शुरुआत में कि हमारी सेना जो है आतंकी ठिकानों को केवल निशाना बना रही। हालांकि उसमें भी मुझे कहना है कि जब 21 आतंकी ठिकाने थे तो केवल 9 को ही हमने क्यों ध्वस्त किया? 21 के 21 आतंकी ठिकाने हमने क्यों ध्वस्त नहीं किए? सवाल पहला ये बनता है। और उससे भी पहले हम जो सवाल कर रहे थे कि युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, और ये जो मिट्टी में मिला दूंगा जो कहा था, उसकी जगह ये करना था पहले हमको कि ये हुआ ही क्यों? आतंकी हमारे घर में घुसे ही क्यों? और हमसे ये चूक हुई तो क्यों हुई? लेकिन देश में जो है पिछले 11 सालों से जिस तरह से शासन चल रहा है, उसमें उन्माद सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरों को नीचा दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है, विपक्ष को देशद्रोही कहना सबसे इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों को विलेन साबित करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और बिहार में चुनाव, खैर, जब आपने युद्ध अनाउंस कर दिया और कहा कि युद्ध नहीं है ये, हम अपने उनके आतंकी ठिकानों को हम ध्वस्त कर रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी ठिकाने हम मानते हैं आतंकी ठिकाने हैं, कि लेकिन क्या पाकिस्तान मानता है वो आतंकी ठिकाना है? पाकिस्तान नहीं मानता। तो हमारे लिए था कि या तो हम संवाद करते उनके साथ और कहते कि भाई ये देखिए सबूत है, ये आतंकी ठिकाने हैं। हमने वो नहीं किया, हमने अटैक किया। अटैक किया तो उसको माना जाएगा कि आपने जो है हमला किया, वॉर की शुरुआत की। उसके बाद जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने भी की। उसके पहले दोनों देशों के बीच हुआ, इन्होंने बंद किया, उन्होंने बंद किया। इन्होंने कहा सिंधु समझौता हम खत्म करते हैं, उन्होंने कहा कि जो है शिमला समझौता खत्म करते हैं। लेकिन फाइनली आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ और हमारी सेना ने बड़ा ही, जिसको कहेंगे, धैर्य और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। एक्यूरेट निशाना लगाया जहां मारा जाना था, जितना सरकार ने कहा था। कई दफा लोग कहते हैं कि सेना लड़ती है, सेना लड़ती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेना कहाँ लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, कब लड़ेगी, कितने दूर तक लड़ेगी, कितने दिन लड़ेगी, ये सब देश के राष्ट्राध्यक्ष तय करते हैं। और जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जितनी हैसियत वाला होता है, जितनी ताकतवर होता है, उस देश की सेना उतनी मजबूत होती है। युद्ध जो है बीच में हमने समाप्त कर दिया, सीज फायर हो गया, अचानक हुआ। और जो अचानक सीज फायर उसमें हुआ, उसमें अनाउंस करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, और वो कहते हैं कि हमने जो है दोनों पार्टियों से बात की, दोनों देशों से बात की, और दोनों सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों को कांग्रेचुलेशन। भारत संप्रभु राष्ट्र है, और जो शिमला समझौता था उसमें था कि हम दोनों के बीच जो मामला है वो हम निपटाएंगे। अमेरिका को अगर बात करनी थी तो आतंकवाद पे बात करते। आज फिर मैं देख रहा था कि एक और जो चला मीडिया में कि कहा ट्रंप साहब ने कि मुझे आप दोनों पर गर्व है। दोनों पर गर्व का मतलब क्या होता है? ये जो झगड़ा शुरू हुआ था वो आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। क्या अमेरिका
भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर मानता है, एक जैसा मानता है? क्या अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी ठिकानों का घर नहीं है? क्या अमेरिका मानता है कि भारत ने जो आरोप लगाए पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं और वहां से हमारे देश में हमला हुआ है और इसलिए हम जो हमलावर हैं, जो आतंकी हैं, उनको हम खत्म कर रहे हैं, अमेरिका इसको नहीं मानता है? अगर अमेरिका इसको मानता तो वो कहता है पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान, तुमने गलती की, तुम्हारे पास आतंकी ठिकाने थे, जो हिंदुस्तान ने मारा, जिन 9 ठिकानों को ध्वस्त किया वो जरूरी था, बाकी जो 12 बचे हैं वो भी ध्वस्त करो, तब बराबरी की बात होगी। अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अमेरिका ने $1 अरब का लोन दिलवा दिया। इसको कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। भारत बोलता रहा कि आप जो ये फंड दे रहे हो उसका इस्तेमाल ये हथियार खरीदने के लिए करेंगे, इसका इस्तेमाल जो है आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। लेकिन आईएमएफ नहीं माना। आईएमएफ मतलब अमेरिका है, अमेरिका नहीं माना और उनको $1 अरब का लोन मिला युद्ध के बीच। भारत तमाम विरोध करता रहा, किसी ने नहीं सुना। और फिर अचानक जो है आप सीज फायर करवा देते हो और भारत सीज फायर कर देता है बीच में। तो इससे पता चलता है कि हमारी संप्रभुता जो है वो खतरे में है। अमेरिका तय कर रहा है कि हम क्या करें और क्या न करें। ये हमारे देश के लिए बेहद जो है अपमानजनक है। और दूसरी तरफ देखिए तो पाकिस्तान की तरफ जाकर के चीन खड़ा हो गया और चीन ने कहा कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए, उसके स्वतंत्रता के लिए, उसके सम्मान के लिए हम खड़े हैं। इस तरह से सीना ठोक करके किसी देश ने भारत के लिए नहीं कहा। और देखिए त्रासदी, देखिए भारत की, कि भारत का चीन दुश्मन है, पाकिस्तान भी दुश्मन है। हम इसके पहले जो ये वॉर हमारा शुरू हुआ, इससे पहले जो है अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था और लग रहा था दुनिया को कि अमेरिका और चीन जो है आमने सामने होंगे। लेकिन पाकिस्तान वाले मोर्चे पे मुझे कम से कम लगता है कि अमेरिका और चीन दोनों एक ही फ्रंट पे खड़े हैं और दोनों मिलकर के पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं और हमारे देश को, हिंदुस्तान को घेर रहे हैं, हिंदुस्तान को मुसीबत में डाल रहे हैं। और ये जो भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार की, ये अपमानजनक है। आप गाली दीजिए, इंदिरा गांधी को गाली दीजिए, नेहरू को गाली दीजिए, तमाम लोगों को गलियाइए, विपक्ष को गलियाइए, मुसलमानों को गलियाइए, लेकिन जो आपने किया है वो शर्मनाक है। और इसकी जड़ जो है, कोई भी जब जो है खतरे में पड़ता है, कोई व्यक्ति, कोई घर, कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई देश, तो आपस में कम से कम एकता बनाता है। विपक्ष ने एक सुर से कहा सर्वदलीय बैठक में कि जो भारत सरकार निर्णय ले रही है हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं। हालांकि उस सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, नहीं आए। इतना महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें उन्होंने ही कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और आप विपक्ष के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सर्वदलीय मीटिंग कर रहे हैं और आप नहीं हैं। इतने बिजी है आप। एबीपी न्यूज के प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, वहां ग्रुप फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक का फोटो नहीं खिंचा सकते। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि विपक्ष आपके सामने तुच्छ है, उसको आप हैसियत नहीं देते, उसको अहमियत नहीं देते। फिर मुसलमानों के खिलाफ उस हमले के बाद, पहलगांव हमले के बाद देश भर में जो हुआ, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। क्या इस देश के 20 करोड़ मुसलमान देश के दुश्मन है? जो नैरेटिव चलाते रहे पूरे चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह से देश का वातावरण खराब हुआ, क्या युद्ध के समय आपको नहीं कहना था कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक है, खबरदार जो किसी ने मुसलमानों के खिलाफ बोला तो? हालांकि मुसलमानों ने जो है, वो चाहे कश्मीर के मुसलमान हो या हैदराबाद के मुसलमान हो या बंगाल के मुसलमान हो, तमाम मुसलमानों ने एकता का परिचय दिया और पूरे तौर पे भारत के साथ साथ खड़ा होकर के दिखलाया। भक्त कह सकते हैं कि ये मोदी से डर गए मुसलमान, देखो मोदी ने ठीक कर दिया मुसलमान। मोदी ने क्या क्या ठीक किया वो सीज फायर से पता चलता है। ये जो सीज फायर हुआ उसमें हमें हासिल क्या हुआ, मिला क्या? क्या वो 5 आतंकी मिले? क्या बदला हमारा पूरा हो गया? और इस
झगड़े के बाद जो हमारे देश के और नागरिक मारे गए, हमारे सेना के जवान शहीद हुए, उनका क्या है? उनका बदला कौन लेगा? उनकी कुर्बानी का हिसाब कौन देगा? क्यों कुर्बान हुए? क्या मिला हमको? खोया हमने। और हमने खोया अपने देश की अस्मिता, हमने खोया अपने देश का गौरव। याद कीजिए 1971 का वार, बहुत पीछे मत जाइए, पढ़िए जो बाद में पैदा हुए हों कि 1971 के वार में पाकिस्तान को धर दबीता था, रौंद दिया था भारत ने। और तब अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा था, सातवां बेड़ा भेज रहा था। इंदिरा गांधी को लेकर के ढेर सारे वीडियोज है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं। और 1972 में जो समझौता हुआ था, जिसको शिमला समझौता कहते हैं, जिसमें हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिल करके बात करेंगे और समझौते को, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। आपने क्या किया? उसमें 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बनाया था, भारत की सेना ने बंदी बनाया था। पूरी दुनिया में हमारी सेना का गौरव बढ़ा था। 93,000 पाकिस्तान के दुश्मन देश के सेना के लोगों को बंदी बनाना और उसको फिर सम्मान के साथ वापस भेज देना, दुनिया में और कहीं नहीं हुआ। ये भारत ने करके दिखाया। ये उसकी शौर्य का परिचय था, उसकी मानवीयता का परिचय था। शौर्य ये था कि हमने 93,000 को बंदी बनाया, और मानवीयता ये थी कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। दुनिया ने देखा, और दुनिया के नक्शे पे बांग्लादेश एक ऐसे देश के रूप में खड़ा हुआ जो पाकिस्तान की छाती पर घाव था। आपने क्या किया? इंदिरा गांधी को गाली दी, नेहरू को गाली आया। 100 सालों में आरएसएस की उपलब्धि क्या है? नेहरू को गाली देना, इंदिरा गांधी को गाली देना, गांधी को गाली देना, विपक्ष को खत्म करना, हिंदू मुसलमान करना, और अब जातीय झगड़े करवाना। यही है उपलब्धि। 100वां साल है आरएसएस का। 100 साल में यही हासिल हुआ। जो आरएसएस के लोग कह रहे थे, सरसंघ चालक जो कह रहे थे भागवत जी, कि सेना को तैयार होने में तो समय लगता है, लेकिन हमें कहिए हम 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। कहाँ है आरएसएस के वो सारे सिपाही? क्यों हो गया सीज फायर? बोलिए, बताइए कि सीज फायर करके हमने क्या क्या हासिल किया है। हालांकि अभी वक्त नहीं है इस तरह की बात करने का, क्योंकि आहत है मन, देश का गौरव खोया हमने। लेकिन इनके भक्तों को शर्म नहीं आती। वो ऑपरेशन सिंदूर का जो है पोस्टर लगा रहे हैं और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का फोटो चिपका रहे हैं। और शर्मनाक है भी, जो अमेरिका के ट्रंप जी ने, जो राष्ट्रपति हैं, अभी एक और मैं देख रहा था उनका ट्वीट, जो एबीपी न्यूज ने लगाया। हालांकि मैं उनके ट्विटर हैंडल पे गया तो मुझे वो दिखा नहीं ट्वीट, लेकिन एबीपी न्यूज ने लगाया है उस ट्वीट। उसमें क्या कहा उन्होंने? जिसमें कहा उन्होंने कि हमें दोनों दो देशों पर गर्व है, और कहा कि जो इसका जो कश्मीर का जो समस्या, कश्मीर की जो समस्या है, जो हजारों साल से, फिर कहा 1000 साल से। पिछली बार एक आपको खबर मिली होगी कि उन्होंने कहा था 1500 साल से झगड़ा चल रहा। इस बार भी कहा कि 1000 साल से जो जो झगड़ा चल रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि वो खत्म, मतलब मीडिएटर बनेंगे। और जब अमेरिका मीडिएटर बनेगा, तो अमेरिका का जो रवैया है ट्रंप के आने के बाद, मैं कम शब्द में आपको बता दूं, ट्रंप आए, ओथ लिया, मोदी जी को नहीं बुलाया। कितनी छिछालेदर हुई, याद कीजिए उस समय को। फिर जो है अप्रवासी, अवैध अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगा करके भेजा हिंदुस्तान, अपने जहाज से, सैनिक जहाज से अमृतसर में उतारा गया उसको। 2 जहाज आए। दुनिया के किसी देश के साथ ऐसा नहीं, जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग वहां अप्रवासी रह रहे हैं अवैध तरीके से। किसी के साथ ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के साथ भी क्या पाकिस्तानी नहीं रहते वहां अवैध तरीके से? नहीं किया। फिर टैरिफ वाले मामले पे क्या नहीं कहा, किस तरह से बेइज्जत नहीं किया हिंदुस्तान को। और अभी युद्ध के दौरान टैरिफ पे कहा ट्रंप ने कि 0% टैरिफ की बात पर सहमत हो गया है हिंदुस्तान। और अभी कह रहे हैं कि हम दोनों देश के साथ हम बिजनेस बढ़ाएंगे, दोनों देश के साथ बिजनेस बढ़ाएंगे। ये क्या है? हम युद्ध लड़ रहे थे, क्यों युद्ध लड़ रहे थे? हम शौकिया युद्ध नहीं लड़ रहे थे गटर मीडिया की तरह। जो गटर मीडिया युद्ध लड़ा रहा था, रोमांच था उसके लिए,
देश रोमांच के लिए नहीं लड़ रहा था, देश के सैनिक रोमांच के लिए सरहद पे खड़े होकर के गोले नहीं दाग रहे थे और न गोली खा रहे थे, अपनी जान की दाव की बाजी लगा करके, या कहिए गलत बोल रहा हूं मैं, अपने जान की बाजी लगा करके लड़ रहे थे। कई हमारे सैनिक शहीद हुए, उसमें से वो लड़की जिसकी मंगेतर रो रही थी, क्या ही कितना दुख है जिस घर का बच्चा जाता है, मारा जाता है, भले उसको जो है दुनिया में एक परिपाटी है कि सैनिक मारे गए, सैनिक शहीद होते हैं और उनको सम्मान दिया जाता है कि देश के लिए शहीद हुआ। अच्छी बात है, देश के लिए जज्बा होना चाहिए। इंसानियत की रक्षा करने के लिए सैनिक लड़ते हैं। सैनिक इंसानियत को रौंदने के लिए नहीं लड़ते, वो हिटलर की सेना रौंद रही थी, जो विश्व युद्ध हुआ उसमें रौंदा गया अलग तरीके से। हम तो बचाव में गए थे, हमने जो लड़ाई शुरू की थी, पाकिस्तान से वार नहीं शुरू किया था। हमने कहा था कि जो आतंकी ठिकाने हैं, जो बार बार हमारे यहाँ करके हमला करते हैं, उनको नष्ट करेंगे। हमने उसको नष्ट भी नहीं किया, हमने अपने सैनिक भी गंवाए। प्रधानमंत्री ने जो भाषा बोली कि मिट्टी में मिला दूंगा, वो मिट्टी में भी नहीं मिले, अफसोस की बात है। और अभी भी कांग्रेस मांग कर रही है कि जो है सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सदन बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए और उसमें पूरी बात देश को बताई जाए कि क्या हुआ। कहीं कोई चर्चा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे कुछ नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है। कल से मैं देख रहा हूँ, वो पुराना ट्वीट लगा हुआ है। कुछ स्पष्टता नहीं है कि क्या हो रहा है। जब सीज फायर हुआ उसके बाद पता चला 5 बजे सीज फायर अनाउंस हुआ था परसों, और उसके बाद हुआ कि वापस पाकिस्तान जो है गोले दाग रहा है। रात के 11 बजे हमारे जो है विदेश सचिव कह रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन किया है, और हमने भी अपने सैनिकों को कहा है कि आपको छूट है। सुबह खबर मिलती है फिर कि नहीं, सब शांति है, सब ठीक हो गया। क्या है ये, मजाक है? भारत मजाक नहीं है, बहुत बड़ा देश है। हमने ये गौरव हासिल किया, जो इतिहास बताने का समय नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इतिहास पर भी बात होनी चाहिए कि ये गरिमा हमने कैसे बनाई है, कितनी कुर्बानी दी है। और उसको आप उन कुर्बानियों को जैसे आप रौंदते रहे हो, झूठे आरोप लगा के, नेहरू को बदनाम करके, उनको अय्यास बता करके, गांधी को कुछ और बता करके, बाज आइए। देश समझ रहा है, आपका शौर्य देश जो है वो देख रहा है। ये जो सीज फायर हुआ है, आपके शौर्य को, आपकी बुद्धिमत्ता को चुनौती है, चैलेंज है आपके सामने। कैसे साबित करोगे, कैसे मुंह दिखाओगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।